अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम को बेदार होना ज़रूरी है, आवाम को होशियार होना ज़रूरी है, आवाम को ये जानना ज़रूरी है कि कौन आवाम का चाहने वाला है या कौन नहीं है। आवाम को ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा नुमाइंदा उनके काम आने वाला है, कौन सी हुकूमत उनके काम आने वाली है, कौन सी हुकूमत सच्ची बातें करती है, कौन सी हुकूमत लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट बटोरती है। ये हुकूमत, ये पार्टी अवाम का खून चूसने वाली है। ये पार्टी कलेक्शन एग्जीक्यूटिव्स बनकर पैसा वसूलने वाली है, टैक्सेस बढ़ाने वाली है। ये हुकूमत अगर आई तो लोगों को परेशान करने वाली है, घर से बेघर करने वाली है। ये हुकूमत लोगों को, मुसलमानों को और हिंदू भाई बहनों को परेशान करने वाली है। ये हुकूमत, ये स्कीम्स जो 6 गारंटीज है जिसमें 13 स्कीम्स है वो देने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। ये हुकूमत लोगों से पैसा वसूलने वाली है, क्योंकि इतने सालों में इनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान को भरपाई करने के लिए आवाम को परेशान करेगी, खून चूसेगी। और ये हुकूमत गरीबों की हमदर्द नहीं है, ना ही मुसलमानों की है और ना ही हिंदू भाई बहनों की है। ये हुकूमत जो अपने आप को ये हुक्मरान कहते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पार्टी सेक्युलर पार्टी नहीं है। वो कैंडिडेट जिसको सीएम आप बनाना चाहते हैं वो सीएम एक आरएसएस का एजेंट है और बीजेपी से मिला हुआ है। ये पार्टी खुद पूरी की पूरी बीजेपी से मिली हुई है। और यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि बीजेपी के नक्शे कदम पे चलकर, जैसा बीजेपी सारे स्टेट्स में नज़र रखकर सारे स्टेट्स को और पूरे इंडिया को बर्बाद करी है, अब तेलंगाना पे नज़र रख के तेलंगाना को बर्बाद करने चाहती है। अगर आप इस पार्टी को चुनेंगे, अगर इसको हुकूमत में लाएंगे तो लोग खून के आंसू रोएंगे। ये अल्फाज मेरे इलेक्शन कैंपेन में थे, एक बार नहीं बार बार हर पब्लिक जैसे में, और यहाँ तक के जितने भी मीटिंग्स हुए हैं हर मीटिंग में, और यहाँ तक के वीडियो के ज़रिए से मीडिया में मेरे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको पैसा देकर डिलीट कराया गया, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो सोशल मीडिया के लोग ये चाहते थे कि BRS नहीं आना और कांग्रेस आना, और कुछ ऐसे लोग जो कि कांग्रेस के लीडर्स हैं, आवाम को बहकाकर भटकाकर, हम बार बार ये बोल रहे थे कि आवाम को बहकाया जा रहा है, आवाम को झूठी आज़ दी जा रही है। कुछ ऐसे लीडर्स कांग्रेस के आवाम को भटकाकर KCR के ख़िलाफ़ और BRS के ख़िलाफ़ बातें कर कर अपने गिरफ्त में लेकर वोट लिए हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो दूसरे पार्टीज से बिलोंग करते हैं, जो दूसरे तंजीमों से बिलोंग करते हैं, वो लोग का कहा भी यह था कि BRS को नहीं लाना, कांग्रेस को लाना। आज वो लोग मुकर गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस को वोट डालना ये कहकर कांग्रेस को लाए हैं, ये सब कसूरवार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ग़ियासुद्दीन इज़हार, BRS सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुटेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMAVS। आप सबके सामने मैं ये खुले अल्फाज में बोलना चाहता हूँ कि जितने बातें ये कही गई थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ, हर वो बात इलेक्शन कैंपेन में हर जगह जगह मीडिया में हर जगह हम बोलते गए कि अगर कांग्रेस को अगर आप मौका देंगे तो कांग्रेस हैदराबाद को नहीं पूरे तेलंगाना रियासत को बर्बाद कर देगी। आज हम हाइड्रा के नाम पे जो एक बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा गेम देख रहे हैं, मैं मानता हूँ कि हाइड्रा FTL या बफर जोन के लिए काम कर रही है, वो एक हद तक सही है, पूरा नहीं, एक हद तक सही है। जहाँ पर इस गेम में, इस मिशन में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं खामोश बैठे हुए हैं। जब गरीबों की बात अगर आती है तो गरीबों के पास किसी भी तरह की अगर परेशानी होती थी तो BRS के दौरे हुकूमत में ये लोग उनके घर तक पहुंचकर उनके पैरे पढ़कर उनके तलवे चाटते थे और वीडियोस बनाते थे और ये कहते थे कि KCR एक गलत लीडर है, BRS पार्टी एक गलत पार्टी है। आज वही कांग्रेस के लीडर चादर ओढ़कर, ब्लैंकेट ओढ़कर घर में सो रहे हैं, जबकि हमारी ख़वातीन पर जुल्म सितम हो रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हाइड्रा इज़ नॉट बैड इन हैदराबाद, लेकिन ये किसके लिए? कुछ ऐसे बातें मैं बताना चाहता हूँ कि किशन बाग पे जो वाक़या हुआ है, कल रात में
ख़वातीन बाहर निकलकर, बुरखापोश ख़वातीन बाहर निकलकर, जैसा कि NRC NPRC में एहतजाज किए थे उस तरह का एहतजाज शुरू करें। इतना ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई बहनों के भी घरें अलग अलग जगहों पर डिमोलिश किया गया। ये हुकूमत जो है, ये पार्टी जो है, मैनिफेस्टो में ये बताई थी कि 6 गारंटीज़ देंगे जिसमें 13 स्कीम्स है। ख़वातीन को पैसा देंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पैसा देंगे, बेवाओं को देंगे। जितने पैसे KCR की तरफ से आ रहे थे वो सब तो ख़त्म, इसका देना कुछ नहीं है। यहाँ तक कि फार्मर्स के बारे में जो भी हुआ है वो भी गलत हुआ है। करंट के मामले में जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। ये सब बातें, ये गलत आगे होने वाले हैं, ये हम बार बार बताए थे। स्पेशली मैं हर एक प्रोग्राम में, हर एक जलसे में बताया था। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत अगर जो वोटर्स हैं इनके, या हमारी जो आवाम है तेलंगाना स्टेट की, हैदराबाद सिटी की, उनको लेकर कभी हमदर्दी नहीं कर सकती। वो एक नंबर के चोर, लुच्चे और लफंगे हैं जो इलेक्शन मूवमेंट पे आके ये कहते हैं कि हम गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, हम तरक्की लाएंगे। 6 गारंटीज में से एक गारंटी नहीं मिली, हाइड्रा मैनिफेस्टो का एक पार्ट नहीं था। 6 गारंटीज मैनिफेस्टो में मेंशन थे। इस हाइड्रा को सामने इसलिए लाया गया और ये काम इसलिए किए जा रहे हैं जिसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। और मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो 6 स्कीम्स देने में कांग्रेस पार्टी नाकाम हुई है, उसको छुपाने के लिए ये हाइड्रा का एक नाटक किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गरीब हैं जिसको बेघर किया गया, उनके घरें तोड़े गए, उनका घर का सामान, यहाँ तक कि उस घर में प्रेग्नेंट वुमेन भी रहती थी। और ये पार्टी औरत की या ख़वातीन की इज्जत करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी वो पार्टी है जो आवाम का खून चूसने वाली पार्टी है, चाहे वो औरत प्रेग्नेंट क्यों ना हो, उसको भी सताने वाली पार्टी है। एक हुकूमत जब काम करती है आवाम के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए काम करना चाहिए। और ना ही तुम डेवलपमेंट करने के लिए किसी के घर तोड़कर उससे पैसे वसूल कर या किसी भी तरह के गंदे हरकतें कर नहीं आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बात क्लैरिटी में बताना चाहता हूँ, कई ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसको डिमोलिश किया गया। अगर कोई पैसे वाला है, इनकन्वेशन नागार्जुन का है, ठीक है। मैं एक बार और बताऊँगा कि जब तेलुगु देशम में ये रेवंत रेड्डी थे, वो उस वक्त से नागार्जुन से दुश्मनी कर रहे थे। पता नहीं इसका क्या रीज़न है। इसके वीडियोस मेरे पास हैं। किसी भी बात पर अगर किसी को किसी भी तरह का शक है तो मुझसे वो पूछ सकते हैं कि मेरे एक एक अल्फाज का सबूत मेरे पास है, जो मैं चाहे वो अवाम हो या कांग्रेस वाले हो, मैं पेश कर दूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागार्जुन से सबसे पहले वो पर्सनल क्या दुश्मनी, पर्सनल ग्रेजेस की वजह से इनकन्वेशन तोड़ा गया, जबकि वो इनकन्वेशन में रेवंत रेड्डी की बेटी का रस्म था और जेल से आकर रेवंत रेड्डी अपनी बेटी से मुलाकात किए गए थे। और ये सुनने में आता है कि नागार्जुन उस इनकन्वेशन को जब रेंट पे दिए थे उसका कुछ पैसा भी नहीं लिए। वो अलग बात है कि किस वजह से नागार्जुन के साथ ये बदला लिया गया। और काउंसिल में बाकायदा रेवंत रेड्डी उस वक्त के कांग्रेस के GHMC कमिश्नर मिनिस्टर से ये पूछ रहे थे कि उनका कन्वेंशन हॉल कब तोड़ेंगे। खैर ये बातें अलग हैं। जो लोगों के घरें तोड़े गए, हुकूमत के पास कुछ अल्टरनेटिव्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का घर आप डिमोलिश करते हैं तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन देना, प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं देकर उनके घरों को तोड़ा गया, उनके सामान को ख़राब किया गया, तोड़ा गया। अगर हुकूमत को ये मिशन चलाना था, अगर ये वाकई में गलत है, तो हर घर को क्या आप किसी भी तरह का कंपनसेशन देते हैं या कहीं और घर बना के देते हैं, या कम से कम 1-2 महीने का टाइम देकर उनको शिफ्ट करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डिमोलिश करेंगे या नहीं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बट्टेबाज, चोर, लुच्ची और लफंगी हुकूमत है जो अब तक इंडिया को बर्बाद करके बीजेपी के हाथ में अपने देश को सौंप दी है। और लोग ये बोल रहे थे कि रेवंत रेड्डी एक अच्छा इंसान है, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। लोग हमसे बहस कर रहे थे, बेवकूफ़ लोग ये बोल रहे थे कि जब कांग्रेस आएगी तो सिचुएशन बदल जाएगा, गरीबी मिटेगी, गरीबों को
मिटाया जा रहा, गरीबी नहीं मिट रही। मैं बार बार ये कह रहा था, यहाँ तक कि मैं ये बात भी बोल चुका हूँ कि ये वो हुकूमत है, बीजेपी और कांग्रेस, ये दो पार्टी से, ये लोग गरीबों को हटाएंगे, गरीबी को नहीं। आज हम ये देख रहे हैं। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस की तारीफ करते थे, आप सब कसूरवार है। आपके तारीफों की वजह से लोगों के दिमागों को बहकाकर लोग जाकर कांग्रेस को वोट डाले। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हैदराबाद शहर में कांग्रेस नहीं आई, आउटस्कर्ट्स में भी बीआरएस आई, लेकिन कांग्रेस नहीं आई। लेकिन उन गांव वालों को, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के जो वोटर्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप सही थे? क्या आप कांग्रेस को पहचाने? क्या कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस का एजेंडा क्या है? उनका मोटो क्या है? ये एकदम आरएसएस की पॉलिसी है। और एक बात ये याद रखना, बुलडोज़र 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 बीजेपी का नारा था, वो लोग करके दिखाए दूसरे स्टेट्स में। अब रेवंत रेड्डी को लाए जो कि आरएसएस का एजेंट है, वो बुलडोज़र बीजेपी की है, हुकूमत कांग्रेस की है। आप सबको ये समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की पार्टी की तारीफ करके, किस तरह के हुक्मरान की तारीफ करके इसको सीट दिए। आज जो वोटर्स है, जो भी इनको वोट डाले, उनके पेट पे लात मार रही है ये कांग्रेस पार्टी और ये रेवंत रेड्डी। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी इज़ एन एजेंट ऑफ आरएसएस। मैं ये भी बता चुका हूँ कि आरएसएस एक सर्वर है जिसके दो क्लाइंट्स हैं, एक है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस। कांग्रेस को पहचानो। अगर कांग्रेस को अगर आप लाएंगे तो बर्बादी होगी, और ये बर्बादी आपको दिख रही है। मैं उन बेवकूफ़ों से, उन लुच्चे लफंगे लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो मुझसे फ़ोन पर या पर्सनली बहस करते थे ये कह कर के केसीआर गलत है। मैं मानता हूँ कि मसाजिदों की शहादत हुई है, लेकिन ऐ बेवकूफ़ों ये याद रखो कि मसाजिद की शहादत जो शुरुआत हुई है वो बाबरी मस्जिद से, जब कांग्रेस की हुकूमत सेंट्रल से थी। कुछ नहीं उखाड़ सकी, यहाँ तक कि 22 साल केस चलने के बाद भी कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। शमशाबाद पे जो मसाजिद शहीद हुई, कब्रिस्तान और यहाँ तक के दरगाहें शहीद हुए, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुई। कोई बेवकूफ़, कोई उल्लू का पट्ठा जब केसीआर को बोल रहा था, बीआरएस को बोल रहा था कि मसाजिद शहीद करें, उस वक्त ना ही एयरपोर्ट के मसाजिदों का जिक्र हुआ और ना ही बाबरी मस्जिद का जिक्र हुआ। और मैं बार बार इन लोगों को ये बोल रहा था, अगर मसाजिद की बात करना है, शहादत की बात करना है तो बाबरी मस्जिद से शुरू करेंगे। जब ये बाबरी मस्जिद को तोड़ सकती है, एयरपोर्ट बनाने के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, गांधी के नाम से एक एयरपोर्ट बनाने के लिए वहाँ पर मसाजिदों को शहीद, कब्रिस्तानों को शहीद, शमशान घाट को शहीद कर सकती है, तो ये हुकूमत किसी की नहीं हो सकती, ये ना हिंदू की है। जबकि ये लोग बहुत ही शान से कहते हैं कि हमारी एक सेक्युलर पार्टी है, तुम्हारे पास सेक्युलरिज्म नहीं है। आज जितने लोग बेघर हुए हैं और हो रहे हैं, आगे जाके होने वाले हैं, ये हाइड्रा के नाम पर, उनका अल्टरनेटिव क्या है? कि क्या प्रिकॉशंस लेकर आप घरों पर क्रेन या बुलडोज़र भेजकर, पुलिस को भेजकर डिमोलिश कर रहे हैं? मैं आपसे ये सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कांग्रेस को पहचानो, ज़्यादा दिन नहीं है। लोग जो तारीफ़ करते थे, कांग्रेस को वोट डालो बोलते थे, आज वही लोग कांग्रेस को और रेवंत रेड्डी को बदवा दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी गरीब के घर पर आएंगे, वो गरीब जो पैसा देकर घर बनाया, उसका अल्टरनेटिव क्या है? और कई ऐसे घर हैं जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, जो 25, 30, 35 साल पहले, 18 साल, 17 साल, 16 साल पहले यही कांग्रेस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन करे थे, राइट? जब रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ, अब डिमोलिश क्यों हो रहा है? एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले एक डिमोलिशन हुआ था। उस घर का रजिस्ट्रेशन 72 आवर्स पहले हुआ था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही उनके ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और 72 आवर्स के बाद उनका घर टूटता है। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। ये कांग्रेस रजिस्ट्रेशन क्यों करी? और ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर, रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए तुम क्या कर रहे? सिर्फ गरीबों को मारना है, गरीबों को वोट लेना, गरीबों को मारना। ये जो कहावत है ना, जिस ताले में खाते हैं उसी में छेद मारते हैं,
ये है कांग्रेस, छेद मारने वाली। आज जो लोग कांग्रेस की तारीफ करके हमसे बहस करते थे, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, हमारी पार्टी को बदनाम करते थे, आज वो लोग सामने नहीं आ रहे। तुमको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं मालूम है, तुमको ये नहीं मालूम कि कौन कैसा इंसान है, किसको सीएम बनाना है। आप सब मिलकर एक आरएसएस के एजेंट को सीएम बनाकर उन गरीबों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गरीब जो रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस पार्टी को बदवा दे रहे हैं, कुछ महीने पहले तक तारीफ कर रहे थे, ये सोच करके स्कीम्स मिलेंगे, ये 6 गारंटीज मिलेंगे, ख़वातीन को पैसा मिलेगा, सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगा, शादी में 1 लाख के साथ 1 तोला सोना मिलेगा। आज वही लोग इनको बदवा दे रहे हैं, और ये बदवा सिर्फ कांग्रेस वालों को नहीं, कांग्रेस के लीडर्स को नहीं जो आवाम को गुमराह करे हैं, बल्कि उन कॉमन मैन को भी लगेगी जो कांग्रेस को वोट डालो बोलकर कांग्रेस की तारीफ करते हुए बयानबाजी कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो दूसरे तंजीम और दूसरे पार्टीज को बिलोंग करते थे, केसीआर की बुराई करते हुए कांग्रेस की तरफदारी कर रहे थे कि कुछ मिलेगा उनको, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई पोस्ट मिलेगा उनको, बुलाएंगे, तलवे चाटेंगे, तुमको एमएलसी या तुमको चेयरमैन देंगे बोले, जब नहीं दिए, उनकी पॉलिसी मालूम हो गई, तो वही लोग आज कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं जो 9 महीने पहले कांग्रेस की तरफदारी कर रहे थे। दोगले लोग हैं यहाँ पर, दोगले लोग। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आंखों देखी बातों पर और कानों सुनी बातों पर विश्वास करना, भरोसा करना, लोगों के बहकावे में नहीं आना। जो भी लोगों के बहकावे में आए, कांग्रेस की तायद करे, आज वो लोग बेघर हो रहे हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, जब आपके पेट में दर्द है तो उनकी गरज है तो एक वीडियो बनाने के लिए आते हैं, लेकिन जब आपका जिस्म सड़ रहा है तो वो लोग आके फटक के नहीं देखते, क्योंकि उनकी गरज निकल गई है। उनका काम सिर्फ वोट बटोरना था, उसके बाद पब्लिक की दबा के देना था। आज जितने भी लोग बदवाएं दे रहे हैं रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस पार्टी को, ये बदवाएं उनको भी लगेंगे जो कांग्रेस की तरफदारी कर कर आज हमारे तेलंगाना रियासत को और हैदराबाद शहर को बर्बाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार कहा हूँ, ये हुकूमत ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। ये रेवंत रेड्डी दिसंबर से पहले हटने वाला है, और ये रेवंत रेड्डी बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये बीजेपी की टांग खींच कर तेलंगाना में गाड़ रहा है, ये बीजेपी को फुल सपोर्ट कर रहा है। अभी भी आंख खोलो, मेरी बात समझो, रेवंत रेड्डी पे या कांग्रेस पार्टी पे भरोसा मत करो। ये लोग एक दिन बीजेपी को लाकर यहाँ पर बसाने वाले हैं, इट्स अ फैक्ट। अगर ये बात गलत हो गई तो मैं शहर छोड़ दूंगा, ज़िंदगी में कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी भी लोगों के समय पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करूंगा। ये आरएसएस के नक्शे कदम पे चल रहा है, बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये हाइड्रा जो है वो भी मोदी से बातचीत करके, मोदी का मशवरा लेकर कर रहा है, मोदी का सपोर्ट लेके कर रहा है, गरीबों के पेट पे मार रहा है। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये किसी का हमदर्द है। फिर एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, आँख खोलो, 6 महीने, 6 से 7 महीने इंशाअल्लाह ताला, पहले भी बोला था, हैदराबाद का परसों मालूम है ना, 6 बोले तो 6 नहीं होता, 2-3 इधर उधर हो सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा अब आने वाले दिसंबर से पहले ये रेवंत रेड्डी नहीं रहेगा, और 1 साल के अंदर ये कांग्रेस की हुकूमत भी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला फिर से बीआरएस पार्टी आएगी, आवाम को अपना बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।